वही हुआ जिसका इंतजार अदलिया, एग्जेक्टिव्स और फौज। इमरान खान साहब का एक और यू टर्न। गौरव आर्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा फरूख। तो फिर वही हुआ जिसका इंतजार था, 9 रुकनी बेंच आखिर टूट गया। इसकी तफसील में ज़रा आगे चल के डिस्कस करते हैं, लेकिन एक ख़बर यह भी रही कि अदलिया, एग्जेक्टिव्स और फौज अब एक सेम पेज पर आने की तैयारी कर रहे हैं। इस सेम पेज पर आने के लिए किन किन कुर्बानियों की ज़रूरत पड़ेगी, ये बहुत गहरी नज़र रखने की बात है। एक और पॉइंट है कि इमरान खान साहब का एक और यू टर्न एक्सपोज हो गया। साथ ही साथ गौरव आर्या अपनी ड्यूटी निभाने से बाज ना आए। वो क्या करते हैं, वो क्यों करते हैं, मेरी समझ से तो बालातर है। क्योंकि मुझे देखने में तो लगता है वो पाकिस्तान के लिए बड़े ही एग्रेसिव हैं, लेकिन मुझे लगता है ज़रिया माश उनका यूट्यूब है। तो ज़रा सी तफसील की तरफ चलते हैं आज कि ये हुआ कि 9 रुकनी बेंच टूट गया, जिसके अंदर अहम किरदार 2 जस्टिस ने निभाया, जिनका नाम सर फहरिस्त है काजी फाइज ईसा साहब और सरदार तारिक मसूद साहब। इन दोनों जस्टिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोग्रेसिव बिल का जब तक फैसला नहीं आता तब तक किसी भी बेंच में बैठना या किसी भी बेंच में बैठकर किसी भी केस को सुनना गैर कानूनी है। खैर, ये तो रही वो बात कि बेंच किस मुद्दे पर टूटा, ये एक बज़ाहिर सी बात सामने आ गई, लेकिन इस बेंच को टूटने का सबसे ज़्यादा दुख अफसोस एतजाज़ एहसन साहब और लतीफ़ कोसो साहब को भी हुआ, जिस पर उन्होंने थोड़े आर्गूमेंट किए, 25 करोड़ आवाम की दुहाई भी दी, जिसके ऊपर उमर अता बंदयाल साहब ने ये कहा कि जनाब एतजाज़ एहसन साहब, ये आपका घर नहीं सुप्रीम कोर्ट है। बहरहाल 9 रुकनी बेंच का टूटना तो मुकर्रर ही था, क्योंकि इसके अंदर 2 जस्टिस ऐसे बैठ चुके थे जिन्होंने अपने माजी के अंदर मिलिट्री कोर्ट से रिलेटेड पहले ही कुछ ऐसे फैसले ऑन रिकॉर्ड कर दिए थे जिसके मुताबिक सिविलियंस के कोई भी केसेस मिलिट्री कोर्ट में नहीं चल सकते। तो सवाल तो पहले ही था कि इन जजेस का इम्तिहान है कि या आम आवाम का इम्तिहान है, जिसके लिए ये बेंच बना दिया गया। अब देखने की बात यह है कि अदलिया की सफाई हो रही है। अब अगर कहा जाए कि अदलिया की सफाई हो रही थी, उसकी एक एग्जांपल हमारे सामने कल ही आई कि अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिटायर होने में 2 महीने बाकी हैं, लेकिन अचानक एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और बता दिया गया कि 17 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब होंगे और उमर अता बंदयाल 16 सितंबर को अपने घर चले जाएंगे। सवाल यहाँ पर यही है कि 2 महीने पहले शाम के वक्त इस नोटिफिकेशन को जारी करने के पीछे ऐसी कौन सी सियासत है जो आम पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल से खेलने वाली है। बहरहाल इमरान खान साहब ने कोई 7 जून को द टेलीग्राफ के अंदर इंटरव्यू की ड्यूरेशन में कुछ बातों का इजहार किया, जिसे बाद में आकर उन्होंने इनकार कर दिया कि मैंने इसमें कोई ऐसी बात नहीं की। I had issues with him. I couldn't work with him. But that's in the past. I think right now it's not about personal likes and dislikes. It's about the country. उस आर्टिकल के अंदर बेसिकली इमरान खान साहब ने इस चीज को एडमिट किया कि आसिम मुनीर साहब के साथ उनके बीच में जो इख्तलाफात हैं उनकी मेन वजह क्या है। लेकिन अब इमरान खान साहब दोबारा अपनी बात पर कायम ना रह सके और एक सहाफ़ी भाई को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने खुद इस बात का इजहार कर दिया कि उन्होंने ये बात कही है। बहरहाल इमरान खान साहब, आसिम मुनीर साहब और जनरल बाजवा साहब का जो रिलेशन है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। इमरान खान साहब के बारे में एक आम खातून क्या कह रही हैं वो सुने जरा। खान साहब लीडर है, सियासतदान नहीं है। अब यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगी कि एक आम आदमी, एक आम औरत, एक आम पाकिस्तानी इमरान खान साहब को लीडर जरूर मानता है, लेकिन वो ये जानता है कि इमरान खान साहब को सियासत नहीं आती और इस वक्त पाकिस्तानियों को अहम और दूर अंदेश सियासतदानों की ज़रूरत है ताकि आम इंसान, आम पाकिस्तानी अपने मुस्तकबिल को महफूज कर सके। अब चलते हैं गौरव आर्या की तरफ। गौरव आर्या साहब, आप इनका ये एक क्लिप सुने। फिर कहता है बाजवा ने मुल्क बेच दिया। एक्सटेंशन किसने दिया था बाजवा? तुम इतने बेवकूफ कि बाजवा अगर बुरा आदमी है तो उसको एक्सटेंशन नहीं देना। इसके बदले में मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगी सर कि आप अपने बारे में, अपनी टेरिटरी, अपनी बाउंड्रीज के अंदर क्यों नहीं ध्यान करते? क्या आपकी टेरिटरी, आपकी पार्लियामेंट, आपकी फौज में तमाम लोग दूध के धुले हैं?
आज के व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।